देखिए, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। 3 विधानसभा सीटों पर अभी विचार चल ही रहा है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आज ही देर शाम तक जारी भी हो सकती है, किसी भी समय जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जिनके नाम तय हुए हैं उनको कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से फोन करके बता दिया गया है। उन्हें नामांकन की तैयारी के लिए कह दिया गया। कल नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस का बागी नेता दूसरी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ सके और न ही निर्दलीय नामांकन भर सके, इसी वजह से लिस्ट को लेट किया जा रहा है। वहीं बाकी पार्टियां भी तब तक उम्मीदवारों का ऐलान कर दे, इसके पीछे कांग्रेस की ये रणनीति बताई जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों की लिस्ट वायरल हो गई है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पुनिया ने कहा है कि ये लिस्ट जो है वो फर्जी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अंबाला की 3 विधानसभा सीटों को लेकर के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा अपने अपने समर्थकों के लिए अड़े हुए हैं। पार्टी में होने वाली बगावत और भगदड़ को देखते हुए अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन भी किया है। हुड्डा शैलजा की लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि अपने अपने कैंडिडेट्स को ये जो टिकट है वो दिलवाने की कोशिश हुड्डा और शैलजा की है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से राहुल गांधी ने मीटिंग की अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के साथ वर्चुअल जुड़े वो, जिस पर सभी 49 सीटों पर फाइनल मुहर लग गई है। नामांकन के अभी एक ही दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस को जल्द ही इस पर फैसला लेना पड़ेगा और इन सीटों पर बगावत के सबसे ज्यादा आसार हैं। यहां हुड्डा और शैलजा समर्थक टिकट नहीं मिलने की सूरत में बागी भी हो सकते हैं। ऐसे में टिकट के साथ साथ हरियाणा में सीएम पद को लेकर के भी भीतर ही भीतर रार है। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस इस राज्य में कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रही है। राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस पर अपनी पकड़ दिखा रहे हैं। उनके विरोध के कारण ही राज्य में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया और इसी बीच कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा भी इस दंगल में कूद गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीएम पद के दावेदार होने की बात कही है और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है। सूबे में सीएम हाईकमान का होगा, कांग्रेस का होगा। मतलब अब साफ है कि कांग्रेस पर इस वक्त चौतरफा कांग्रेस पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। पहला, किस तरीके से फंसी है कांग्रेस? आपके साथ गठबंधन नहीं होना। दूसरा है शैलजा और हुड्डा के बीच जो राड नजर आ रही है। तीसरा है सुरजेवाला और शैलजा की डिमांड। चौथा है बागड़ की सीट पर उम्मीदवारों का चुनाव। अब ऐसे में टिकट के साथ साथ हरियाणा में सीएम पद को लेकर के भी भीतर ही भीतर रार हो गया है। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस इस राज्य में कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रही है। राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस पर अपनी पकड़ दिखा रहे हैं। उनके विरोध के कारण ही राज्य में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया और इसी बीच कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा भी इस दंगल में कूद चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सीएम पद के दावेदार होने की बात भी कही है। सीएम पद को लेकर के किसने क्या कहा है, ये भी आपके लिए जानना इस समय जरूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला विधायकों और हाईकमान पर निर्भर करता है, उन्होंने कहा। कुमारी शैलजा का मानना है कि हाईकमान पर यह फैसला निर्भर करता है कि मेरी सेवाओं का किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 41 पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद से 8 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने खुलकर के विरोध जाहिर किया। कांग्रेस में टिकट की हो रही देरी में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का भी अहम रोल माना जा रहा है।